एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ वक्त बदलते ही चेहरे और ठिकाने दोनों बदल जाते हैं। कल तक जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी चेहरों में से गिनी जाती थी, आज उनके नामों को लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। वही सयानी घोष जो ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी, वही सयानी घोष जो मंचों से दीदी के समर्थन में सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरती थी, वही सयानी घोष जो कहती थी कि सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली एक महिला पूरे देश की राजनीति पर भारी पड़ सकती है। ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी है। वही सयानी घोष जो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का सपना देख रही थी। संसद से लेकर सरहद तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से राजनीति टक्कर लेने वाली सयानी घोष आज खुद राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल गुज रहा है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में शामिल सयानी घोष अब पार्टी नेतृत्व से नाराज है? और क्या वाकई उनका नाम उन नेताओं में शामिल है जिन्हें टीएमसी का बागी खेमा माना जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। आज बात करेंगे उस सयानी घोष की जिनकी पहचान कभी ममता बनर्जी की सबसे आक्रामक और सबसे भरोसेमंद नेताओं में होती थी, लेकिन आज वही नेता बंगाल की राजनीति में उठ रहे सबसे बड़े सवालों के केंद्र में है। दोस्तों, राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत होती है। सयानी घोष का नाम भी आज कुछ ऐसे ही चर्चाओं के बीच सामने आया है। एक अभिनेत्री से राजनीति तक का सफर तय करने वाली सयानी घोष ने बहुत कम समय में टीएमसी के भीतर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में उनकी गिनती होने लगी। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी, युवा चेहरा बनाया और वे बंगाल की राजनीति में टीएमसी की सबसे आक्रामक नेताओं में शामिल हो गई। संसद हो, चुनावी मंच हो या फिर टीवी डिबेट, सयानी घोष हर जगह बीजेपी के खिलाफ सबसे तेज आवाजों में दिखाई देती थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी सीधी राजनीतिक टक्कर देखने को मिलती थी और वे खुलकर ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ी नजर आती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली बड़े झटके के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। कई सांसदों और नेताओं के नाराज होने की चर्चा है और इसी बीच बागी खेमे में जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें सयानी घोष का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नेता नाराज होता है जो वर्षों से पार्टी का वैचारिक और राजनीतिक चेहरा रहा हो, तो उसका असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण पर पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सयानी घोष उन नेताओं में रही है जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी। जब विपक्ष ममता बनर्जी पर हमला करता था तो सयानी घोष सबसे आगे खड़ी दिखाई देती थी। जब प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होती थी तो वे खुलकर कहती थी कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा है। ऐसे में अगर आज उनका नाम बागी खेमे में साथ जोड़ा जा रहा है तो सवाल उठना लाजिम है कि आखिर टीएमसी के भीतर चल क्या रहा है। हालांकि अभी तक सयानी घोष की तरफ से एनडीए में शामिल होने या टीएमसी छोड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी को नए तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ नेतृत्व अपने तरीके से पार्टी को संभालने में जुटा हुआ है। इसी खींचतान के बीच बागी खेमे की चर्चा और तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सयानी घोष वास्तव में टीएमसी छोड़ने वाली है? क्या वे एनडीए की तरफ बढ़ सकती है या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है ताकि पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुने? इन सवालों के जवाब में आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस नेता को कभी ममता बनर्जी का सबसे मजबूत राजनीति योद्धा माना जाता था, उसका नाम आज बगावत की चर्चाओं में आने लगा है। टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बंगाल की राजनीति तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि सयानी घोष दीदी के साथ खड़ी रहेगी या फिर बंगाल की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर टीएमसी में सचमुच बड़ी टूट की शुरुआत हो चुकी है?